करंट अफेयर्स में आज हम सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस को। वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे इंडिया की हो, उसमें करंट चीफ कौन है, इन सारों के बारे में डिस्कशंस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ऑर्गेनाइजेशंस आप इतना बखूबी जानते होंगे कि 1939 से लेके 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस वर्ल्ड वॉर का नतीजा सारी दुनिया ने ये पाया कि बेवकूफ़ी था, क्योंकि कुछ देश ऐसे थे जिनको दोबारा से पटरी पे आने के लिए बहुत साल लगने थे, या कुछ ऐसे देश थे जो मैप से लुप्त होने वाले थे, क्योंकि युद्ध होने के बाद उन्होंने इतना पैसा एक्सपेंड कर दिया था कि उनके पास अब रिवाइव करने के पैसे नहीं। अब सवाल ये आता है कि 1939 के बाद जब 44 में युद्ध खत्म होने वाला था, तो जब दुनिया को ये रियलाइज हुआ कि बहुत बेवकूफ़ी कर ली, अब वक्त आ गया है कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाने का जिससे पुअर कंट्रीज को हेल्प मिले। जैसे वर्ल्ड बैंक बना, IMF बना, देन हमारे पास UNO बना 45 में। तो 1944 में सबसे पहले, अभी युद्ध खत्म भी नहीं हुआ था उस समय, एक प्लेस है वॉशिंगटन DC में, US में, जिसका नाम है ब्रेटन वुड, BRETTON, ब्रेटन वुड, WOOD, ब्रेटन वुड। कहां पे ब्रेटन वुड? ब्रेटन वुड जो है वॉशिंगटन DC में, वॉशिंगटन DC में है, जो कहां पे है? US में, यूनाइटेड स्टेट्स में। HAS प्रीलिम्स का 2019 का पहला सवाल था। माने मैं ये नहीं कह रहा कि HAS में आया था तो आपके नहीं आएगा, पर क्योंकि इंपॉर्टेंट है मैं इसलिए कह रहा हूं। वॉशिंगटन DC के एक प्लेस का नाम है ब्रेटन वुड। यहां पे एक मीटिंग होती है 1944 में, और उस मीटिंग में ये डिस्कस किया जाता है कि हम दो ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करेंगे। तो 1944 में दो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में। इसका नाम था ब्रेटन वुड, US के अंदर। एक बनी वर्ल्ड बैंक, जिसका नाम हम कह सकते हैं हिंदी में विश्व बैंक, और दूसरी हमारे पास बनी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब सवाल यहां से ये उठता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF जो दो इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड के, जिन्हें मैंने ये डिस्कस करने के लिए आपसे कहा कि ये दोनों जो है वो वर्ल्ड बैंक 2 के समय बनाए गए हैं, सॉरी वर्ल्ड वॉर 2 के समय बनाए गए हैं। एक है वर्ल्ड बैंक और दूसरा है IMF। अब इतना तो आप जानते हैं कि US या UK या ऐसी देश जो वीटो पावर्स रखती हैं अपने पास, वो हमेशा आंखें दिखाती है दुनिया को। रीजन ये है कि दुनिया में सारी कंट्री जिन ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेती है, वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं US के अंदर सिचुएटेड है। नंबर 1, कईयों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, कईयों का वॉशिंगटन DC में है, कहीं कुछ में है। वर्ल्ड बैंक और IMF क्योंकि ब्रेटन वुड की 1944 की एक ही डेट को बनी है, इसलिए इनको ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जाना जाता है। HAS प्रीलिम्स का पहला सवाल था ये, कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशंस को ब्रेटन वुड ट्विंस कहते हैं? वर्ल्ड बैंक और IMF। वर्ल्ड बैंक और IMF को कहा जाता है ब्रेटन वुड ट्विंस। ट्विंस हैं ये। ट्विंस का अर्थ ये हुआ कि इन दोनों की फॉर्मेशन एक ही समय पे हुई, एक ही बिल्डिंग में हुई, हेडक्वार्टर इनका एक जगह,
और इनकी रीजंस ऑफ फॉर्मेशन एक। तो अब सवाल उठता है कि कब फॉर्म हुए, तो मैंने आंसर कहा 1944 में। सवाल इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। फॉर्म कहाँ हुई, ब्रेटन वुड में। उत्तर ही सारे सेम सेम हो गए। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, आईएमएफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएस में। वर्ल्ड बैंक का फॉर्म हुआ 44 में, आईएमएफ का फॉर्म हुआ 44। 199 कंट्री, 189 कंट्री दोनों के अंदर रहती हैं, विच मीन्स 199 कंट्री ऐसी हैं दुनिया की जो वर्ल्ड बैंक में है और आईएमएफ में है। दुनिया में जो लोन लेता है, दुनिया लोन लेती है या तो वर्ल्ड बैंक से लेती है या फिर आईएमएफ से लेती है। अब एक सवाल यह है कि इन दो फैसिलिटीज के ऊपर सबसे बेहतर सवाल आपसे पूछा जाएगा। आईएमएफ में जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, माने ऑब्वियस सी बात है कि वी आर इंडियन, तो यहां पे इंडियंस जिन फैसिलिटीज के बहुत बड़े नाम होंगे आपसे वही पूछे जाएंगे। आईएमएफ इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मुद्रा कोष कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रही हुई है गीता गोपीनाथ, जो भारत देश की रहने वाली है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में या आईएमएफ से कौन सी औरत का संबंध रहा है भारत देश में, या चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन रही है। गीता गोपीनाथ क्या रही है, साइड में कहीं पे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहां की, आईएमएफ की, नाम है गीता गोपीनाथ। आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। बहुत बड़ा रैंक है, बहुत ही बड़ा रैंक है। इस रैंक तक पहुंचने के लिए कईयों को 10 जन्म लेने पड़ेंगे, वो भी अच्छे इकोनॉमिस्ट को। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर गीता गोपीनाथ से भी बड़ा नाम वर्ल्ड बैंक। अगर आपने वर्ल्ड बैंक के बारे में पहले पढ़ा हुआ है तो वर्ल्ड बैंक के बारे में आपने डेविड मालपास का नाम सुना होगा। डेविड मालपास जो है वो प्रेसिडेंट रहे हुए हैं वर्ल्ड बैंक के। अब इससे पहले, क्योंकि वो तो बात खत्म हो गई, वर्ल्ड बैंक की सिर्फ आता हूं मैंने सिर्फ बात करनी थी वर्ल्ड बैंक की शुरू में। दैट इज वाई कि मैंने ब्रेटन वुड ट्विंस की बात की वहां पे। अब सिर्फ और सिर्फ बात आती है वर्ल्ड बैंक की, विश्व बैंक की। कितनी कंट्री कही मैंने, 189। वर्ल्ड बैंक में 199 कंट्री। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। फॉर्म कब हुआ, 44 में। कहां फॉर्म हुआ, ब्रेटन वुड। सारी बातें खत्म। अब सवाल ये है जी कि वर्ल्ड बैंक में चाहे कंट्रीज हैं 199, लेकिन वर्ल्ड बैंक को जो रन करता है, उनको रन करने के लिए करीबन